समास का अर्थ होता है संक्षेप, यही ना। किसी भी शब्द को संक्षेप कर देना ही क्या कहलाता है, समास। समास के अगर टोटल भेद की बात करें तो कितना, 6 गो। कौन कौन होता है, तत्पुरुष लिख दें पहले, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधार लिखा लगा पे मत जाना, धार्य। उसके बाद क्या है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, ब्रीहि। उसके बाद चौथा नंबर में क्या आ जाते हैं, द्वंद आ जाए। द्वंद के बाद क्या आ जाते हैं, तो दिग्गु आ जाते हैं। दिग्गु के बाद क्या आ जाते हैं, अवयवी भाव, अवयवी भाव। तो टोटल 6 ही भेद है, ठीक है। एक और अलग से याद रखिएगा, नई समास, इसको क्या बोलते हैं, नई समास। आ जाते हैं, शुरू से बताते हैं पहले। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद, दिगु और अवयवी भाव, ठीक है, रख लो, ठीक है। तो देखो, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास के भेद होते हैं 6। अब 6 का प्रकार देख लेते हैं कि कौची कौची है, ठीक है। यहां से शुरू से देख लेते हैं। पहला है तत्पुरुष, उसके बाद है कर्मधार। पहले तो 6 के नाम बताओ कौन कौन है, तत्पुरुष, कर्मधार, बहुब्रीहि, द्वंद, दिगु और अवयवी भाव, ठीक है। देखिए, तत्पुरुष समास तो वैसा समास जिसमें आपको कहीं ना कहीं विभक्ति चिन्ह मिलेगा। विभक्ति तो पता नहीं है, तो ऐसा समझ लो कि एक शॉर्ट में रहेगा, जैसे हम सब समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं राजमहल, क्या लिखते हैं, राजमहल। इससे आपको क्या पता चला, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं कि राजमहल मतलब राजा का महल, कि कोई एक महल होगा किसका, राजा का। उसी को हम संक्षेप कर दिए। अगर हमको लिखना था कि मैं राजा का महल जा रहा हूं, यही ना, हम उसको शॉर्ट में क्या बोले कि मैं राजमहल जा रहा हूं, बता दिया संक्षेप करके। तो समास का मतलब होता है संक्षेप कर देना, ठीक है। तो राजमहल का मतलब क्या हो गया, राजा का महल। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि संक्षेप किया हुआ, बीच में विभक्ति लगा हुआ, का, के, की, ये सब लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं राजकुमार, क्या लिख दिए, राजकुमार। तो बता, क्या इसमें विभक्ति नहीं लग रहा है, राजकुमार का मतलब क्या, राजा का कुमार। कुमार मतलब बेटा होता है, तो यानी कि राजा के बेटा को हम क्या बोलेंगे, राजकुमार, ठीक है। तो बताओ बीच में क्या विभक्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, का मिलेगा, की मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। राजा का महल या राजा का पुत्र, ठीक है, या राजा का बेटा। हम लिखते हैं राजकुमारी, राजकुमारी। तो बता, इसका मतलब ही क्या हुआ, राजा की बेटी। बोलते कि वह राजा की बेटी है, यही ना बोलते। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि वह राजकुमारी है, ये ना बोलेंगे, राजा की बेटी बोलेंगे, राजकुमारी बोले, बात एक ही है। तो समास का उपयोग क्यों किया, ताकि उस वर्ड को हम संक्षेप कर पाए। तो हम ये ना बोले कि वो राजा की बेटी, हम ये बोले कि वो राजकुमारी है, ठीक है। तो बीच में विभक्ति चिन्ह आया, बताओ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। बढ़िया है, पूरा सब देख लेते फिर रिलेट करेंगे एक साथ है। अगला क्या है, कर्मधारय समास, यही ना है। तो कर्मधारय समास में आपको गुण बताया जाएगा, चीजों का क्या पता चलेगा, गुण, बस, ठीक है। देखो ये सब जो है वो थोड़ा सा लंबा लंबा टॉपिक है, उसको हम छोटा छोटा, इससे छोटा अब क्या ही हो सकता है, हम छोटा करके बता रहे हैं। तो कर्मधारय समास में हमको क्या पता चलेगा, उसका गुण पता चलेगा। जैसे क्या, हम लिखते हैं कमल नयन, क्या लिखते हैं, कमल नयन। इसका मतलब हुआ कमल के समान नयन। तो वह व्यक्ति जिसका नयन कमल के समान होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, कमल नयन। क्या गुण नहीं पता चल रहा है, नयन मतलब आंख, और कमल, कमल का फूल कोमल, ठीक है, पंखुड़ी उसका। तो हो रहा है कि जिसका नयन कमल के समान हो, उसी को हम क्या बोल देंगे, कमल नयन, ठीक है। जैसे सरस्वती जी को बोला जाता है, लक्ष्मी जी को बोला जाता है, ठीक है, वो एक अलग है जो भी उसका उस समान का हो। तो जिससे बताओ गुण पता चलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन लिख दिए, चरण कमल लिख दिए, या कमल चरण, या लाल टोपी लिख दिए, क्या लिख दिए, लिख दिए लाल टोपी, ठीक है। बताओ टोपी कैसे है, लाल है, क्या गुण नहीं पता चल रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। हम लिखते हैं घनश्याम, क्या लिख देते हैं, घनश्याम। बताओ ये भी कौन सा है, तो घनश्याम कौन सा समास, कर्मधार। घन मतलब होता है काला, और श्याम मतलब तो पता है कृष्ण जी, ठीक है। तो घन श्याम मतलब कि श्याम कैसा है, काला है, ठीक है। तो ये जो घन श्याम है, घन श्याम, श्याम मतलब पता है ना कृष्ण जी, ठीक है, कृष्ण जी काले थे तो भी बोले घन श्याम। तो एक गुण पता चल रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास। तो जिससे गुण के बारे में पता चले वो कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय। और जिसमें विभक्ति चिन्ह मिलता है वो कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष। आगे बढ़े, बहुब्रीहि का समास।
तो बहुब्रीहि समास क्या है? तो वैसा समास जो अपने आप में शक्तिशाली होगा, जो बहुबली होगा, उसके समान धरती पे पूरा कोई है ही नहीं है, पूरा गोले पे कोई नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, ये कौन है? दशानन। दशानन किसको बोलते हैं? तो जिसका 10 सर हो उसे क्यों बोलेंगे दशानन? किसका 10 सर था? रावण को। और रावण के अनबैलेंस था, देखे थे, एक साइड 5 को, एक साइड 4 को, बिचवा में 1 हो, तो अनबैलेंस रहेगा ना इसे। एक साइड इधर 5, इधर 4 और बिचवा में 1 हो, तो शुरू में इधर इस साइड भी 5 रहता, इधर 5 ना बैलेंस रहता। तो रावण कैसे ऐसे थोड़ा सा अनबैलेंस, जब 10 सर देखेगा ऐसे रहेगा। हम पुष्पा के स्टाइल में। ठीक है, तो कर्मधारय समास जिससे गुण का पता चले, जैसे कमल नयन, लाल टोपी, घनश्याम। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? तो जैसे दशानन और लंबोदर। लंबोदर का मतलब जिसका उदर लंबा हो, ठीक है, किसका? गणेश जी। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर बताओ, चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? चंद्रशेखर मतलब जिसके शिखर पे चांद हो। किसके शिखर पे चांद रहता है? हाँ, शंकर जी के शिखर पे ना चांद रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। तो बताओ पूरा विश्व में एक है कि नहीं है? तो बहुब्रीहि समास। और कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं? बिना पानी बता दे। बिना पानी किसको बोलते हैं? सरस्वती जी को, जिसके हाथ में बीना रहेगा, पानी मतलब ग्रहण करना, बीना, तो कौन? सरस्वती माता। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। बताओ नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। किसका कंठ नीला? शंकर जी का। पता है, विष पी लिए थे तो कंठ नीला हो गया। ठीक है, वो जा रहा था नीचे, और नीचे चल जाता तो हो जाता वहीं पे खत्म। तो आकर के पर्वती से रुक गए, एक कर नीचे ना जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाएगा, यहीं पे रुक गया। तो आज तकला विष यहीं पे, तो देखो कंठ नीला बनाया जाता है उनका। ठीक है, तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? सिर्फ। और ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। ध्यान देना पड़ेगा, उसे ध्यान देने वाली बातें हैं। बातें क्या है कि नीलकंठ तो दे दिया, पूछ दिया कि नीलकंठ कौन सा समास है, और उसमें बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया, तब क्या करोगे? तो नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो। क्या गुण नहीं पता चल रहा है कि उसका कंठ नीला है? तो अगर बहुब्रीहि नहीं रहा तब क्या लगाएंगे? कर्मधार। समझ में आया? अगर बहुब्रीहि नहीं लगा रहा तो क्या लगाएंगे? कर्मधार। नीलकंठ तो शंकर जी के तो बोलते हैं बहुब्रीहि समास है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं रहा तब क्या करेंगे? तो नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो, तो गुण भी तो पता चल रहा है, तो इस हिसाब से क्रमधार भी हो जाएगा। तो दोनों समास ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? द्वंद। द्वंद है ना, तो द्वंद समास उसको बोलते हैं जो जोड़ा में रहता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं माता पिता। माता पिता, ये कैसा समास हो जाएगा? द्वंद। रात दिन, रात दिन भी क्या हो जाएगा? द्वंद। ठीक है, लिखता है सीताराम, तो सीताराम भी क्या है? तो ये भी द्वंद समास है। ठीक है, राधे श्याम लिख देते हैं, राधे श्याम, ये भी क्या है? द्वंद समास। ठीक है, तो वैसा समास जो जोड़े में रहेगा, जो एक साथ रहेगा, उसे को हम क्या बोलते हैं? द्वंद समास। बढ़िया है ना? हम अगर हमको मन कर रहा है एक दो को सवाल पूछे, पूछ के देखें? हैं? पूछ के देखें? ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो हम वो बोल रहे हैं कि जो जोड़ा में रहेगा, जो एक साथ रहेगा, उसको बोलेंगे हम द्वंद समास। ठीक है, तो जो बहुबली था उसको तो बहुब्रीहि समास बोलिए दिए। आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? दिग्गु समास। ये ना देखना है कि दिग्गु समास किसको बोलेंगे? तो वैसा समास जिसमें संख्या का बोध हो। क्या बोध हो? संख्या। ये तो देख लिए कि ये जोड़े में रहेगा। ठीक है, पहचानने का तरीका जोड़ा में रहेगा। पहचानने का तरीका पृथ्वी पर एक मिलेगा। पहचानने का तरीका इसमें गुण के बारे में बताया जाएगा। इसमें अगर पहचानने का तरीका देखें तो इसमें संख्या रहेगा। जैसे त्रिकोण, हम क्या लिख देते हैं? त्रिकोण। क्या संख्या नहीं पता चल रहा है कितना कोना? 3 को कोना। हम लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज पर पता चल रहा है संख्या के को भुजा? 4 को। हम लिख देते हैं दशानन, मतलब दशानन मतलब उसका सर के गो? 10 गो। ठीक है, अब दशानन देखो दिग्गु भी और बहुब्रीहि भी दोनों है, तो ऑप्शन देखेंगे कि दिग्गु है कि बहुब्रीहि है। ठीक है, ठीक है, तो दशानन बहुब्रीहि समास हुई और दशानन दिग्गु समास हुई। ठीक है, त्रिलोकी बोला जाता है शंकर जी को। त्रिलोकी किसको बोला जाता है? ठीक है, तो त्रिलोकी ये भी हो जाएगा। त्रिलोकी मतलब वह जो तीनों लोक का मालिक हो। तो शिव जी को बोला जाता है कि त्रिलोकी है, मतलब तीनों लोक के मालिक है। ठीक है, अब त्रिलोकी तो शिव भी हो गया, लेकिन त्रिलोकी का मतलब क्या नहीं लग रहा है कि 3 संख्या है?
त्रिलोकी तीन, तो त्रिलोकी दिग्गु में भी आ जाएगा और बहुब्रीहि में भी आ जाएगा। ठीक है, अब वहां पे ऑप्शन देखेंगे, दोनों नहीं देगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर दोनों देगा तो सी ऑप्शन लगाएंगे, ए वन बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अवयवी समास, अवयवी भाव, अगला ही ना है अवयवी भाव। तो अवयवी भाव किसको कहेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका देख लो। शुरू में आपको लिखेगा बे, भर या आ लिखा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल में देते हैं, बेमन, क्या पूछ देगा, बेमन, जिससे आपको ना तो उतना गुण उन पता चल रहा है, ना तो ऐसा पता चल रहा है कि विभक्ति चिन्ह है, कोई बहुब्रीहि वाला बात है, कुछ उटपटांग जैसे लिख दिया। ठीक है, तो जितना भी बढ़ल जितना भी छुटा हुआ है वो सब किस में ले जाना, अवयवी भाव में ले लाना। जैसे हम लिख दें बेमन, लिख दें भरपेट, भरपेट भी क्या हो जाएगा, और क्या लिख दें, लिख देते हैं अज्ञान। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा, अव्ययी भाव समास में। और क्या लिखते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये भी किस में हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में। या बोलेगा दिनों दिन, दिनों दिन में किस में हो जाएगा, अव्ययी भाव। या बोलते रातों रात, रातों रात, ये भी कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। और क्या है, साफ साफ, साफ साफ। ठीक है, और कोई चीज था, याद ना आ रहा है? हाँ, प्रत्येक और था, हाँ, यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथा संभव, यथा संभव, ये सब कौन सा हो जाएगा, तो सब के सब अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना अगला। ठीक है, तो हम 6 समास देख लिए। ठीक है, लास्ट वाला क्या था, बेमन हो गया, बेखौफ हो गया, भर पेट हो गया, यथाशक्ति हो गया। ठीक है, यथा संभव हो गया, या अज्ञान हो गया, लास्ट में आ दिख रहा है। ठीक है, या एक ही जैसा शब्द रहे, आजो आज, ठीक है, रातों रात, कलो कल, ठीक है, दिनों दिन, साफ साफ, प्रत्येक, इसमें भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नई समास किसको बोलते हैं, तो जो निगेटिव बात करेगा, निगेटिव मतलब उल्टा बोलेगा, जैसे अनंत, अनंत क्या हो जाएगा, अव्ययी, जिसका अंत ना हो। ठीक है, और क्या, अनगिनत, अनगिनत भी क्या हो जाएगा, अब नई समास, नई समास लास्ट शुरू में आपको ना देखने के लिए मिले, आ देखने के लिए मिलेगा। अब अव्ययी समास में क्या मिलेगा, शुरू में आ, ज्यादातर में आ देखने को मिलेगा। ऐसे भाव से समझ सकते हैं कि अगर निगेटिव हो रहा है तब ठीक है, नई समास लगा दो। ठीक है, एक अलग समास का प्रकार हो गया। तो टोटल हम क्या देख लिए हम, 6 को। एक बार रिवाइज करें शुरू से 6 को, तो बताओ 6 का प्रकार बताओ। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, आई द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, और अव्ययी समास है। हो गया सब। ठीक है, बताओ राज्य कन्या, राजमहल, राजकुमारी, राजकुमार, नीलकमल, कमल चरण, लाल टोपी, काली रुमाल, इसमें क्या गुण पता चल रहा है ना। तो घन श्याम, कैसा समास है, घन श्याम, घन श्याम, घन श्याम, घन मतलब काला, श्याम कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, ठीक है, बहुबली में है, तो बता त्रिलोकी कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, और बता लंबोदर, और चंद्रशेखर, दशानन, बिना पानी, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व में है, द्वंद्व में जोड़ा में मिलेगा, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, और आजकल, दिन रात, सब क्या द्वंद्व समास। ठीक है, राधे कृष्णा भी क्या है, द्वंद्व समास हो गया। सीताराम भी क्या है, द्वंद्व समास। दिग्गु समास जिसमें संख्या रहेगा, जैसे त्रिलोकी, तीन दिख रहे हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, सप्ताह, ये सब क्या है, सब दिग्गु समास है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अव्ययी समास बताएं, इसको पहचानने का ट्रिक से, बेमन, बेखौफ, बाकी ये सब ना होगा तो ये होगा। ठीक है, बेमन, बेखौफ, जिसमें बे लगा हुआ रहे, प्रति लगा हुआ रहे, ठीक है, यथा लगा हुआ रहे, ये सब किस में आ जाएगा, अव्ययी भाव। या एक ही जैसा शब्द रहे, जैसे रातों रात, दिनों दिन, साफ साफ, ठीक है, ये सभी कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। बेमन, बेखौफ, ठीक है, भरपेट, यथाशक्ति, यथा संभव, प्रत्येक, ये सभी कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो गया। नई समास बोले जो नेगेटिव बात करेगा, जैसे अनंत हो गया, अनगिनत हो गया, ये सब कौन सा हो जाएगा, तो नई समास हो जाएगा। तो समास भी पूरा देख लिए ना, कोई दिक्कत ना इसमें। अब तो जो 10th वाले उनके लिए तो दोबारा आएगा ना ये,
ठीक है, तो जो इसी बार में रट जाओ, अगर इसमें दिक्कत हो गया तो फिर भुला जाना, वहां पे 1 नंबर गायब, 2 नंबर गायब, जितना ही पूछे। ठीक है, तो हम समास देख लिए, बढ़िया है। देखना एक ही बार पूछते हैं ऐसे ही।